हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की वीडियो। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अल्कोहल बनाने की विधियां। 5 विधियां हमने आपको करवाई भी हैं, होती तो और भी है, लेकिन कम से कम आप 5 तो याद ही कर लीजिए और आगे चल करके धीरे धीरे करके वो मिलती रहेंगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अल्कोहलों के सामान्य गुणधर्म, यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं अल्कोहलों की। तो अल्कोहलों के जो गुणधर्म हैं उनको 2 तरीके से समझा जाता है। किसी भी यौगिक के जो गुणधर्म होंगे उनको 2 तरीके से हम लोग समझेंगे। पहला हमारा होगा भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा हमारा होगा रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, जैसे किसी यौगिक को हम देख करके लिखें, और जब आप किसी चीज को देख लेते हैं तो तुरंत सबसे पहले आपको आती है उसकी अवस्था। देख करके ही आप किसी चीज की अवस्था को लिख सकते हैं। अवस्था यानी वो ठोस में है, द्रव में है या गैस में, ये देख करके ही केवल लिखा जा सकता है। दूसरा उसका कलर, रंगीन है या रंगहीन है, नीला, पीला, हरा, गुलाबी है या उसमें कोई कलर नहीं है। कलर को भी सिर्फ देख करके ही लिखा जा सकता है। ऐसे अगर आप इमेजिन कर दें कि वो वहां पर है, उसका क्या कलर होगा, तो कल्पना में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी में अगर उसका कलर लिखना है तो आपको देखना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज है उसकी विलेयता, सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता। जैसे आपको मालूम है कि शक्कर जो है वो जल में घुल जाती है। अब कैसे मालूम है, जब आपने किया होगा, कभी सामने देखा होगा। शरबत वगैरह हम बनाते हैं तो पानी में जो है वो शक्कर घुल जाती है। विलयन वाले चैप्टर में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ाया भी गया है, विलय और विलायक के आधार पर। तो शक्कर घुल गई तो इसका मतलब है कि शक्कर जो है वो जल में विलय है। लेकिन कहीं कहीं पर शक्कर जल में विलय नहीं है तो लिख देते, जैसे अगर हम बहुत ज्यादा ठंडे पानी में शक्कर को घोले तो अल्प विलय है, पूरी तरीके से घुलती नहीं है। फ्रिज के पानी में बहुत ठंडा पानी हो, अगर आप उसमें शक्कर को घोलिए तो शक्कर नहीं घुलेगी, या घुलेगी तो बहुत अल्प घुलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो ये होते हैं कुछ भौतिक गुणधर्म। देख करके किसी के गुणधर्मों को लिखना कहलाता है भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म कहलाता है कि जब कोई यौगिक किसी अगले यौगिक से क्रिया करे तो कोई नया प्रोडक्ट मिले जा करके, जिसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, नया प्रोडक्ट मिले जा करके उसको हम कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। किसी बच्चे ने यह भी कहा है कि सर थोड़ी छोटी वीडियो बनाइए। अब कम से कम एक वीडियो में एक टॉपिक तो हमें कवर करना पड़ेगा, इससे छोटा क्या हो सकता है। केवल बनाने की विधियां, उससे पहले अगर आप देखें जाकर के तो केवल वर्गीकरण। अब बनाने की विधियों में 3 एक दिन बताई, 2 एक दिन बताई, या 2 एक दिन बताई, 3 एक दिन बताई जाकर के, मतलब तो उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम की बर्बादी है। इसलिए कम से कम एक वीडियो में एक टॉपिक तो आप कवर करिए। आप एक दिन में पूरा नहीं देख पा रहे हैं, उसको पॉज कर लीजिए, आगे चल करके दोबारा दूसरी बार में उसको वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अल्कोहलों के सामान्य गुणधर्म। 2 तरीके के गुणधर्म होते हैं, कौन कौन से, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। आज की वीडियो में हम केवल सीखेंगे जाकर के भौतिक गुणधर्म के ऊपर कि अल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक डाल लेंगे चल करके भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में हमने आपको क्या बताया था अभी, कि जिसको हम देख करके लिखें, और देख करके जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी स्टेट्स, अवस्था क्लियर करनी चाहिए, वो ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में। तो पहले नंबर पर लिख देंगे चल करके अल्कोहल, अल्कोहल श्रेणी, अल्कोहल श्रेणी के प्रारंभ के सदस्य, प्रारंभ के सदस्य, प्रारंभ की शुरुआत के सदस्य कौन कौन से, जैसे शुरुआत में सबसे नंबर 1 पर आ जाता है मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल।
दूसरे नंबर पर आता है एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, है ना। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, नियोप्रो ब्यूटिल एल्कोहल, ये इस तरीके के ये प्रारंभ के हैं। तो एल्कोहल श्रेणी के प्रारंभ के सदस्य रंगहीन, रंगहीन यानी उसमें कोई कलर नहीं, पानी की तरीके से दिखते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। रंगहीन द्रव होते हैं यानी अगर शुरुआत के हम सदस्य देखें जाकर के मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, तो ये सब रंगहीन द्रव होते हैं, ठीक है ना, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। अब आपको जैसे दिखाते हैं मेथिल एल्कोहल, जब आप देखेंगे तब तो पहचान पाएंगे ना। देखो ये हमारे हाथ में जो है वो मेथिल एल्कोहल है, नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये नाम है, देखो मेथेनॉल लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये है मेथिल एल्कोहल। अब इसका आप कलर देखिए चल करके, तो ये जल की तरीके से दिख रहा है, यानी इसमें कोई कलर नहीं है, ये पहला सदस्य है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा सदस्य देखें, इसमें ये लिखा हुआ दिख रहा होगा एथेनॉल, ये है हमारा एथिल एल्कोहल। इस पर भी गौर करिए और इस पर भी गौर करो, दोनों में देखो कोई भी कलर नहीं है, यानी रंगहीन है। तीसरा अगर हम देखें चल करके आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये देखिए चल करके, इसका नाम आप देखें आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो इसमें भी आप गौर करिए चल करके, तो ये भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि रंगहीन है। मेथेनॉल भी रंगहीन है, एथेनॉल भी रंगहीन है और आइसोप्रोपिल भी रंगहीन है। और लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में देखो ये इसमें ठोस तो है ही नहीं, तो शुरुआत के जो सदस्य होते हैं वो रंगहीन द्रव होते हैं। बात समझ में आई। अब उसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। स्वाद में तीखे एल्कोहलिक गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं। स्वाद में तीखे होते हैं और एल्कोहलिक गंध यानी शराब जैसी गंध होती है, शुरुआत के जो सदस्य होते हैं जो लिक्विड होते हैं। और वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब होता है कि अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए, खोल करके रख दो, तो ये धीरे 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 अपने आप वाष्पीकृत हो जाएंगे, उड़ जाएंगे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा जाकर। तो वाष्पशील द्रव होते हैं, स्वाद में तीखे होंगे, एल्कोहलिक गंध यानी शराब जैसी गंध होगी और साथ में वाष्पशील होंगे। जैसे ये हमारे हाथ में एथेनॉल है, इसको अगर हम खुला छोड़ दें जाकर के, तो ये धीरे 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 ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। और आपने होम्योपैथी की दवा खाई होगी, मीठी मीठी गोलियां होती हैं, उसमें जो है वो जो लिक्विड डाला जाता है उसकी आप गंध नोट करेंगे जाकर के, तो यही एथेनॉल डाला जाता है, इसी की गंध होती है और वो शराब जैसी होती है जाकर के। शराब जो बनाई जाती है उसमें भी यही एथेनॉल डाला जाता है, इसको अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया वाष्पशील द्रव। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। अधिकांशतः जो एल्कोहल होते हैं वो विषैली प्रकृति के होते हैं, जहरीले होते हैं, लेकिन अणुभार में वृद्धि के साथ साथ इनकी विषाक्तता कम होती जाती है, यानी ये जहरीले कम होते चले जाते हैं। जिसका अणुभार जितना कम, एल्कोहल उतना ही ज्यादा विषैला। अब आपसे पूछा जाए, बताइए सबसे कम अणुभार वाला एल्कोहल कौन सा होगा? अणुभार माने यानी जिसका वजन सबसे कम हो, अणुभार, अणुओं का भार। मेथिल एल्कोहल पहला सदस्य है, उसी का अणुभार सबसे कम होगा, यानी एल्कोहलों में सबसे विषैला जो एल्कोहल है उसका नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल, ये जो हमारे हाथ में है। इसकी अल्प मात्रा के सेवन से ही, जरा सा अगर इसकी सेवन करा दिया जाए तो ये दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व जो बोलते हैं, उसको पैरालिसिस कर देती है और मनुष्य अंधा हो जाता है। ज्यादा मात्रा में इसका सेवन अगर करा दिया तो मनुष्य मर भी सकता है, तो ये इतना विषैला होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा सदस्य है हमारा एथिल एल्कोहल, जो कम विषैला होगा लेकिन इससे कम, जैसे ये है एथेनॉल।
प्योर एथेनॉल जो है, आप जैसे कोई कहेगा शराब में तो एथेनॉल मिला होता है, वो विषैला नहीं। शराब में प्योर एथेनॉल नहीं होता है, शराब फ्रूट जूस और प्लस एथेनॉल उसमें मिला होता है जाकर के। कहीं अंगूर का जूस मिला होता है, कहीं किसी चीज का मिला होता है, फर्मेंटेशन होता है अलग अलग विधियों से। तो ये एथेनॉल विषैला है, लेकिन मेथिल एल्कोहल की तुलना में कम। इसी तरीके से प्रोपिल एल्कोहल उससे कम विषैला, ब्यूटिल एल्कोहल उससे कम विषैला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इनकी विषाक्तता कम होती चली जाएगी। सबसे विषैला कौन है? मेथिल एल्कोहल, उससे कम एथिल एल्कोहल, उससे कम प्रोपिल एल्कोहल। तो ये बात आपको समझ में आई कि अधिकांशतः एल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। अणुभारों में वृद्धि जब करते हैं, यानी जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ इनकी विषाक्तता कम होती जाती है, यानी ये जहरीले कम होते चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। जो हमारा पहला सदस्य है मेथिल एल्कोहल, ये तंत्रिका विष है, यानी नर्व पॉइजन। तंत्रिका नर्व पॉइजन है। इसकी सूक्ष्म मात्रा से ही के सेवन से ही दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व्स, जो आंखों को देखने वाली तंत्रिकाएं होती हैं जिनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, ऑप्टिक नर्व जो है वो लकवाग्रस्त, पोलियो या पैरालिसिस जिसे बोलते हैं, हो सकती है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। ये जो हमारी ये दिख रहा है मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल, इसकी थोड़ी सी सेवन भी अगर आप किसी व्यक्ति को करा देते हैं तो उसका जो ऑप्टिक नर्व है जिससे वो आंखों से देख सकता है वो पैरालिसिस हो जाएगी और आदमी जो है वो अंधा भी हो सकता है। और कभी कभी क्या है कि अगर थोड़ी ज्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लिया तो ये श्वसन क्रिया को बंद कर देता है, जिससे आदमी जो है वो मर भी सकता है। तो ये इतना खतरनाक है। बताया भी है कि शुरुआत के जो सदस्य हैं वो विषैली प्रकृति के हैं, और शुरुआत का जो पहला सदस्य है जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल, वो तो है ही सबसे ज्यादा विषैला। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मेथिल एल्कोहल है वो तंत्रिका विष है, नर्व पॉइजन है, यानी तंत्रिकाओं को जो है वो खत्म कर देता है अंदर जाकर के। जिसमें से सबसे ज्यादा जो है जो ऑप्टिक नर्व है, आंखों के देखने वाली दृश्य तंत्रिका जिसे कहते हैं, उसको लकवाग्रस्त कर देती है जाकर के। सूक्ष्म मात्रा उससे ही लकवाग्रस्त हो जाता है और आदमी जो है वो अंधा हो जाता है। पॉइंट नंबर अगले पर चलते हैं, फिफ्थ पर। एथेनॉल, एथिल एल्कोहल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उत्तेजक प्रभाव डालता है। उत्तेजक या उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। अब जैसे शराब में जो है वो एथिल एल्कोहल, यही एथेनॉल मिला होता है। इससे क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये जो एथेनॉल दिखाई पड़ रहा है ये शराब का मूल है, शराब में यही मिला होता है। अब उसमें क्या होता है कि ये जब शराबी आदमी शराब को पी लेता है तो उसकी बॉडी में उत्तेजक प्रभाव आते हैं, यानी उसकी क्रिया जो है वो इतनी बढ़ जाती है जाकर के। अगर वो एक लिमिट में पीता है तब तो बर्दाश्त है, लेकिन लिमिट से ज्यादा अगर वो पी लेता है तो बॉडी में इतनी क्रिया उत्तेजना हो जाती है, इतनी उत्तेजना हो जाती है कि फिर उसको जो है वो आगे कुछ जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहीं नाली में पड़ा है, कहीं पड़ा है, इस तरीके से। तो ये बनता है जाकर के आपका एथेनॉल से जाकर के। एथिल एल्कोहल जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उत्तेजक प्रभाव डालता है, बॉडी की क्रिया विधि को बढ़ा देता है जाकर के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एल्कोहल जल में विलेय होते हैं, अणुभार वृद्धि के साथ साथ इनकी विलेयता घटती जाती है। जैसे जैसे अणुभार में बढ़ोतरी होगी ऑटोमेटिकली इनकी विलेयता घटती चली जाएगी। विलेयता कहते हैं घुलनशीलता को। जैसे सबसे जल्दी जो पानी में घुल जाएगा वो मेथिल एल्कोहल होगा, क्योंकि ये सबसे कम है। मेथिल की तुलना में एथिल का अणुभार ज्यादा है तो एथिल एल्कोहल जल्दी नहीं घुलेगा। प्रोपिल उससे कम, ब्यूटिल उससे कम, पेंटिल उससे कम, हेक्सिल उससे कम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इसकी विलेयता ऑटोमेटिकली घटती चली जाएगी। आपको जो है वो एक देखो, ये हमारे हाथ में है एथेनॉल और ये है हमारे पास बीकर में जल। इसमें थोड़ा सा घोल करके देख लेते हैं। दिख रहा होगा आपको कि ये जल में पूरी तरीके से घुल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एथिल एल्कोहल है, इसी तरीके से आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसी तरीके से मेथिल एल्कोहल है,
ये सब जल में जो है वो घुल जाते हैं, लेकिन इनकी घुलनशीलता घटती कैसे जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेथिल अल्कोहल की घुलनशीलता या विलेयता ज्यादा होगी एथिल अल्कोहल की तुलना में। एथिल अल्कोहल की घुलनशीलता प्रोपिल अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होगी। प्रोपिल अल्कोहल की घुलनशीलता ब्यूटिल अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे घुलनशीलता कम होती चली जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट नंबर की तरफ। 7 पॉइंट पर एल्कोहलों का क्वथनांक CH2 समूह बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यानी जिस एल्कोहल में जितने ज्यादा CH2 उनका क्वथनांक उतना ही ज्यादा। अब सवाल आता है कि क्वथनांक क्या होता है। देखिए, पदार्थ के जो अवस्थाएं होती हैं वो 3। पहली कौन सी? ठोस। दूसरी कौन सी? द्रव। और तीसरी कौन सी? गैस। ये 3 अवस्थाओं में होता है। अब ठोस को अगर हम गर्म करें तो वो पिघलेगा, यानी द्रव बनने स्टार्ट होगा। तो ठोस द्रव बना, ये अवस्था परिवर्तन हुआ। जितने ताप पर द्रव बना वो उसका कहलाएगा गलनांक, क्योंकि ये गला है, पिघला है, मेल्ट हुआ है। और द्रव पर हम आते हैं, द्रव से बनती है गैस। द्रव को जब हम गर्म करेंगे तो ये गैस बनेगी, ये हो गई द्रव का गैस में अवस्था परिवर्तन। लेकिन जितने ताप पर गैस बनी जाकर के वो इसका कहलाएगा क्वथनांक। उबलने को कहते हैं क्वथन, और जिस ताप पर उबली तो वो अंक यानी क्वथनांक हो गया जाकर के। तो क्वथनांक का मतलब हो गया जाकर के है कि जिस ताप पर ये उबलना प्रारंभ कर दें। अब जाहिर सी बात है, ये सब शुरुआत के जो सदस्य हैं वो द्रव ही तो हैं। जब द्रव है तो ये उबलेंगे, और जो ठोस होंगे वो गलेंगे जाकर के। तो क्वथनांकों पर अगर हम बात करें जाकर के, तो एल्कोहलों के जो क्वथनांक है, जितने ज्यादा CH2 समूह उनका क्वथनांक उतना ही ज्यादा। जैसे हम यहां कह दिया जाए, बताए, एक लिख दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर CH3OH, दूसरा लिख दिया गया CH3 CH2OH, तीसरा लिख दिया गया CH3 CH2 CH2OH, एक और लिख दिया गया 4 कार्बन से CH3 CH2 CH2 CH2OH। क्या बताया ऊपर कि एल्कोहलों का क्वथनांक CH2 समूह बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जितने ज्यादा इसमें CH2 समूह लगे होंगे एल्कोहलों का क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो, इसमें कितने CH2 समूह लगे? एक भी नहीं, तो मतलब इसका क्वथनांक सबसे कम। कम का मतलब लेस देन, ऐसे मुंह बंद कर दिया। इधर आते हैं, इसमें कितने CH2 समूह लगे? 1। इसमें कितने CH2 समूह लगे? 2। तो मतलब इसका क्वथनांक ज्यादा और इसका क्वथनांक कम, तो ये लेस देन हो गया। इधर आते हैं, इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें 3 लगे हुए हैं, इसका क्वथनांक ज्यादा, इसका क्वथनांक कम, तो ये लेस देन हो गया जाकर के। जितने ज्यादा CH2 समूह क्वथनांक उतना ही ज्यादा। और इसमें एक आगे कंडीशन क्या कहती? परंतु एक समान एल्कोहल, कुछ ऐसे भी एल्कोहल होते हैं जिनके नाम एक जैसे ही होते हैं, अगर उसमें कार्बन की श्रृंखला ज्यादा है, शाखित है, ज्यादा श्रृंखलाएं हैं, तो समझ लो उसका जो क्वथनांक है वो ऑटोमेटिकली घटता चला जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए, ये तो ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ब्यूटिल अल्कोहल। ब्यूटिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है? CH3 CH2 CH2 CH2OH, यही तो है। अब इसको और इसी को ब्यूटिल अल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C, एक ऊपर CH3, एक नीचे CH3, और आगे क्या चीज? CH2, और आगे OH। यहां पर आप गौर करिए, 1 2 3 4, अच्छा 4 हो गए, ये CH2 नहीं होगा, ये तो पेंटिल हो गया। यहां लगा देते हैं OH। अब देखो, इसका नाम भी ब्यूटिल अल्कोहल है और इसका नाम भी ब्यूटिल अल्कोहल है, लेकिन ये नियो ब्यूटिल अल्कोहल है ना, लेकिन है तो कार्बन 4 ही, एक समान अल्कोहल ही तो है। इसमें भी 4, उसमें भी 4, जिसमें क्वथनांक कार्बन श्रृंखला में शाखित होने पर घटता है।
अगर इसमें शाखाएं ज्यादा होंगी तो इसका क्वथनांक घटेगा। अब बताओ अच्छा इसमें शाखाएं कितनी है, साइड चेन एक भी नहीं, और इसमें शाखाएं कितनी है, दो, एक ऊपर एक नीचे, मतलब इसका क्वथनांक कम होगा और इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो यहां लगा देंगे ऐसे करके ग्रेटर देन। ऐसे एक एग्जाम्पल यहां लिख रहे CH3 CH2 CH2 OH, और एक यहां लिख दिया CH3 CH, नीचे लिख दिया CH3 और आगे लगा दिया OH। बताओ इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका क्वथनांक कम होगा, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ये प्रोपिल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ना, दोनों सेम ही है, इसमें भी 3 कार्बन इसमें भी 3 कार्बन, लेकिन इन दोनों में क्वथनांक किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। जैसे हमने यहां बताया इसमें शाखाएं नहीं है तो इसका क्वथनांक ज्यादा, इसमें से शाखाएं हैं तो इसका क्वथनांक कम। जब शाखाएं बढ़ती हैं तो क्वथनांक घटता है, और जब शाखाएं सीधी सीधी जाती हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आप हमें बताइए कि इन दोनों में प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका क्वथनांक कम होगा। अब आगे चल करके ये हमारा जो है टॉपिक भौतिक गुणधर्म समाप्त हुआ। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म।